हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण का एक विषय विज्ञापन पढ़ेंगे। विज्ञापन का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज। आप सभी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप बिल्डिंग्स के ऊपर बैनर्स लगे हुए देखते हैं, पोस्टर लगे हुए देखते हैं, आप मैगजीन्स में देखते हैं। कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन आपने ज़रूर देखा होगा। विज्ञापन न्यूज़पेपर के अंदर भी होते हैं, छपे हुए भी होते हैं, और साथ ही में आपने पैम्फलेट्स भी देखे होंगे जो न्यूज़पेपर के अंदर कलरफुल पेजेस कभी कभी आपको मिल जाते हैं। कोई स्कूल का एडवर्टाइज़ करता है, कोई किसी अपनी दुकान का एडवर्टाइज़ करने के लिए एक रंगीन पेपर में अपना विज्ञापन छापकर न्यूज़पेपर के साथ भेज देता है, लगाकर उसको भेज देता है आपके घरों तक। तो आज हम विज्ञापन बनाने का तरीका देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। सबसे पहली ज़रूरी बात कि आपको विज्ञापन एक आउटलाइन बनाकर शुरू करना है। जैसे ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है, कॉपी है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर चित्र बनाना और ऐसे ही शुरू कर देंगे। नहीं, पहले आपको एक आउटलाइन बनानी है, उसके बाद ही आप इसके अंदर कुछ भी बनाएंगे। तो आउटलाइन सबसे ज़रूरी है। अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई तो वो विज्ञापन माना ही नहीं जाएगा। आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसे आप डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। जैसे एक सिंपल आउटलाइन ना बनाकर आप इसको डबल शेड में बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। फिर आप इसमें और भी कुछ कर सकते हो। यह आपके समय पर है, आपके पास समय कितना है, आप उस हिसाब से विज्ञापन को सजा सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि विज्ञापन के लिए आपके पास कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बचे हों, ताकि आप उसे सुंदर सुंदर बना सकें और पूरे नंबर पा सकें। दूसरी बात कि विज्ञापन कभी भी गंदा नहीं होता, यह सबके पढ़ने के लिए होता है। सब कोई उसे पढ़ सके, हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उसकी नज़र कमज़ोर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। विज्ञापन हर कोई पढ़कर, देखकर समझ सके, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। इसलिए पहली बात कि साफ़ सुंदर हैंडराइटिंग हो, साफ़ होनी चाहिए। चाहे आप कॉपी में कैसा भी लिखते हो, लेकिन बहुत ही सावधानी से आप इतना समय रखें कि विज्ञापन में आप जो कुछ भी लिखें, जितना भी लिखें, आप सुंदर साफ लिखें। दूसरी बात, जितना हो सके रंगीन पेन का इस्तेमाल करें। रंगीन पेन का इस्तेमाल करें, रंगीन पेंसिलें आती हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखें कि लिखने के लिए तो आप गाढ़े रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें आप हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रंगों के पीछे आपकी लिखी हुई बातें छिप जाएं। इसलिए कोशिश करें कि पेंसिल कलर का इस्तेमाल करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। ड्राइंग बनानी है, उससे विषय से संबंधित जो भी विषय आपको दिया गया है, अगर आपको आइसक्रीम पार्लर पर बनानी है, आइसक्रीम की दुकान पर बनानी है, तो निश्चित है कि आप आइसक्रीम का चित्र बनाएंगे, किसी और चीज़ का नहीं बनाएंगे। अगर आपको किताबों की दुकान पर एक चित्र बनाना है तो आप उसमें किताबें, पेंसिलें, ये सब बनाएंगे। अंत में ध्यान रखिएगा कि पता, वह दुकान या वो जगह कहाँ है, पता ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ उस दुकानदार का नंबर, फ़ोन नंबर भी आपने देखा है नीचे होता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है उसे ढूंढने में या कोई जानकारी चाहता है तो उस फ़ोन नंबर पर दुकान जाए बिना भी पहले ही बात करके अपनी शंका को दूर कर सकता है। अब लिखने के तरीके पर आइए। हमेशा यहाँ मैंने एक विज्ञापन रफ बना रखा है। हमेशा हेडिंग सबसे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब आकार में बड़ी। जैसे अगर आपको लिखना है तो आप जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी लिखेंगे, जिसको देखकर यह पता चल जाए कि यह विज्ञापन किसके बारे में है। उसके बाद आपको लगता है कि उस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद उसको लिखेंगे उससे छोटी हैंडराइटिंग में।
उसके बाद आपको इन पर कोई लाइनें लिखनी है, किताबों के ऊपर कोई लाइन लिखनी है, किताबों का महत्व बताती हुई कुछ लाइनें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किताबें हैं जहाँ ज्ञान का उजाला है वहाँ। तो ये फिर इससे छोटी हैंडराइटिंग में होना चाहिए। इसी तरह आप यहाँ पर कोई और लाइन लिख सकते हो, आप उससे संबंधित कोई ड्राइंग बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक किताब का ड्राइंग सबसे बीचों बीच बनाया हुआ है, लड़का और लड़की पढ़ते हुए। मेरी राइट हैंड ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक किताब बना हुआ है जिस पे दो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ ध्यान आता है कि इससे ग्राहक और ज़्यादा आकर्षित होंगे आपकी दुकान की ओर, तो आप उसको भी एक स्टार में या कुछ हाइलाइटर में आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक नटराज पेंसिल मुफ्त। कोई कुछ खरीदेगा तो उसके साथ एक नटराज पेंसिल मुफ्त। फिर उसके बाद पता सबसे छोटी हैंडराइटिंग में और फ़ोन नंबर उससे भी छोटी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे। तो क्लियर है सभी को समझ में आ गया कि हैंडराइटिंग का बड़ा होना या छोटा होना किस आधार पर है। जो बात जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो उतनी ही बड़ी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे, और जो बात जितनी कम महत्वपूर्ण है, आपको नहीं दिखाना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, तो उसको आपको छोटी हैंडराइटिंग में लिखना है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है और बच्चे इस पर बहुत गलती करते हैं कि विज्ञापन में वाक्य नहीं लिखने होते, पैराग्राफ नहीं लिखना होता। आपने ये जो 2 लाइन लिखी हैं ये ज़रूर वाक्य हैं, पर ये आप लिख सकते हैं। ये एक कविता की पंक्ति टाइप है, जैसे कि आप ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए है। ये नहीं कि आइए किताबें लीजिए और आप पाएंगे एक पेंसिल मुफ्त, हमारे यहाँ है प्रतियोगी पुस्तकें, कहानियाँ, पत्रिकाएं, नोटबुक्स, आप आइए कुछ। ये ऐसे नहीं लिखते चले जाना है। आपको हर चीज़ को एक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कभी आपके घर में कोई विज्ञापन आया हो तो आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं कि वो कैसे बना होता है। अगर आपको कोई विज्ञापन लिखना है और तुरंत ही आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ज़रूर ये बिल्कुल ना करें कि शुरू ही कर दे बनाना, क्योंकि पहली परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप पहले उसे पेंसिल से बनाएं और फिर पेन से फेयर करें। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप जैसे ही विज्ञापन का कोई हेडिंग आपको दिखता है, एक प्रश्न आपको दिखता है कि आपको किस पर विज्ञापन बनाना है, तो आप तुरंत ही उसकी कुछ हिंट्स आप लिख कर रख लें, कुछ पॉइंट्स आप लिख कर रख लें कि आपको क्या क्या करना है, और फिर आप फेयर करें। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह विज्ञापन समझ में आ गया होगा, और आपकी मदद के लिए, आपको और ज़्यादा समझ में आए इसके लिए मैं आपको एक विज्ञापन भी भेज दूँगी, जिसको देखकर आपके लिए एक प्रश्न है जो आप अभी नोट करेंगे और विज्ञापन उस पर बनाएंगे। तो प्रश्न 1 है कि आपके मित्र ने एक कोचिंग क्लास खोली है और आपको उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। कोचिंग क्लासेस के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है कि आपके पड़ोसी ने एक साड़ी की दुकान खोली है और आपको उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तीसरा है आपके किसी मित्र ने एक केक की दुकान खोली है, पेस्ट्री की दुकान खोली है, आपको उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों विज्ञापन में आपके पास लिखने के लिए, सजाने के लिए बहुत कुछ होगा, इसलिए आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ भी आई होगी, तो आप लोग इसे तुरंत ही अपनी नोटबुक में फेयर करेंगे। धन्यवाद।